आज के वीडियो में हम लोग हिंदी गिनती सीखेंगे कि हिंदी काउंटिंग कैसे करते हैं। वन से लेके 100 तक हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं और हिंदी में हम लोग कैसे बोलते हैं। अगर आप नहीं बोलना जानते हैं, अगर लिखना भी नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसे 51, 51 हो गया। इस तरह से इंग्लिश में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं जानते लिखना और बोलना, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर इसका हिंदी में लिखना अगर जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, तो इस वीडियो को नहीं देखेंगे। अगर नहीं जानते हैं तभी इस वीडियो को देखेंगे। जैसे यहाँ पे 51 लिख दिया, फिर 91 लिख दिया, फिर 100 तो आता ही सबको, 59, 49, 39, 25 और 18, 19, 36। तो इन सबको अगर आप हिंदी में लिख पाते हैं, अगर लिख लेते हैं इन सबका हिंदी और हिंदी में बोल भी लेते हैं, तो इसका मतलब लिखना जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं, अगर गलत होता है तो ही इस वीडियो को देखिए। जैसे 19 कैसे लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता लिखने के लिए। 19 कैसे लिखते हैं, 19 ऐसे लिखते हैं, 19, ठीक है। 91 कैसे लिखते हैं, बहुत लोग इसको 51 लिख देते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ना तो जानिए, 91 पढ़ते हैं, 91, तो 91 पढ़ते हैं, इसको 51 नहीं पढ़ते हैं। और इसको पढ़ते क्या है, बहुत लोगों को पढ़ना ही नहीं आता है। इसको क्या पढ़ते हैं, 59 को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 59 पढ़ते हैं हिंदी में, लिखते हैं ऐसे 59, ठीक है। अभी मैं वीडियो शुरू करूंगा तो 1 से लेके 100 तक बताऊंगा, जो बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल। अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों को भी वीडियो को दिखा के सिखा सकते हैं। अगर आप खुद नहीं जानते हैं तो खुद भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे डेली लाइफ में भी हिंदी में ही यूज होता है। अगर हम दुकान में जाते हैं तो कुछ भी सामान खरीदे तो दुकानदार जो है हिंदी में ही बोलता है, और हम लोग भी हिंदी में जवाब देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हिंदी में नहीं आता है, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। तो ये जाना, इसको क्या बोलते हैं, 49 को 49 बोलते हैं, 49 ऐसे लिखते हैं, 49। इसको क्या लिखते हैं, 39 को 39 बोलते हैं, 39 इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, 25 को 25 बोलते हैं। तो और इसको क्या बोलते हैं, 36 को 36। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग शुरुआत से करते हैं, 1 से लेके 20 तक तो सबको पता होता है, लेकिन 20 के बाद गड़बड़ा जाते हैं। तो अगर गड़बड़ा जाते हैं तो इसको अंत तक देखिए, बिल्कुल भी दोबारा से गलती नहीं होगा कभी भी। अब बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं तो सिखा सकते हैं, बिल्कुल भी सही बताने वाला हूं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 लिखते हैं। 1 को हिंदी में क्या कैसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं 0 से। पहले 0 से स्टार्ट होता है कोई भी डिजिट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 0 लिखते हैं। 0 को क्या बोलते हैं, शून्य, आधा ना या, तालबसु हो गया, आधा ना या, इसको क्या बोलते हैं, शून्य, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, 1 को क्या लिखते हैं हिंदी में, 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हो गया 0 को क्या बोलेंगे, शून्य। फिर उसके बाद लिखेंगे 1 को क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं 2 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 को कैसे लिखेंगे हिंदी में, 3 को 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। उसके बाद ना लिखते हैं, 3। उसके बाद 4 को कैसे लिखते हैं, 4, इसको 4 बोलते हैं इंग्लिश में। 4 को क्या लिखते हैं, 4, ठीक है, 4। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, 5। इसको इधर इंग्लिश में बोल रहा हूं, इधर हिंदी में इसको 5 बोलते हैं। 5 को क्या बोलते हैं, 5 लिखते हैं कैसे, ऐसे, पा के ऊपर चंद्रमा, उसके बाद 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर इसको कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, या बच्चे से भी नोट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 6 को क्या बोलते हैं, 6, तो ऐसे लिखेंगे 6,
या फिर एक ऐसे भी छा लिखाता है, अच्छा ऐसे भी, ठीक है। तो ऐसे भी लिखाता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं 7। 7 को क्या लिखते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, 7। 7 को 7 बोलते हैं। तो 7 कैसे लिखेंगे, समय सा ता 7, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 8। 8 को क्या लिखेंगे, 8 को क्या बोलते हैं, 8। 8 कैसे लिखेंगे, हम ये हम ये ठा, इसको क्या लिखेंगे, 8, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। 9 को क्या लिखेंगे, 9 को 9। 9 को क्या बोलेंगे हिंदी में, 9। 9 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 9, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 10। 10 को कैसे लिखेंगे, 10 को 11 लिखेंगे। 10 को क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो 10 बोलते हैं, 10 को 10 लिखते कैसे, 10 रुपए का नोट देखे होंगे ना, तो 10 ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है। और 1 रुपया का नोट देखेंगे तो 1 ऐसे लिखा होगा, ठीक है। 5 रुपया का नोट देखेंगे तो 5 ऐसे लिखा होगा, ठीक है। अब बाकी ये सब तो मिलेगा नहीं ना, सिक्का 9 का सिक्का तो होता नहीं है, 9 का नोट भी नहीं होता। तो ये 10 तक हो गया। अब हम लोग 11 लिखेंगे। 11 को कैसे लिखते हैं, 11 को 11, आधा गा यमे या र हा 11। इसको क्या लिखते हैं, 11। अगर आप इंग्लिश में भी काउंटिंग नहीं जानते तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इंग्लिश में बता दूंगा कि 11 इंग्लिश में स्पेलिंग के साथ कैसे लिखते हैं, ठीक है। 11 तक हो गया, 11 तक। अब हम लोग चलते हैं 12 की तरफ। अब हम लोग चलते हैं 12 की तरफ। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, 12 को क्या बोलते हैं, 12। तो इसको क्या लिखेंगे, बमे बा रा, तो इसको क्या लिखेंगे, 12, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 13 की तरफ। तो 13 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 13 को क्या बोलते हैं, 13। 13 कैसे लिखेंगे, तेरा हा 13, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 14 की तरफ। 14 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 14 को हिंदी में बोलते हैं 14। तो इसको कैसे लिखेंगे, 14, इसको क्या लिखेंगे, 14, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है 15। 15 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 15। 15 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 15। 15 लिखेंगे कैसे, ऐसे, प के ऊपर ना आ द्रा हा, ऐसे लिखेंगे 15, ऐसे लिखेंगे 15, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे 16। 16 को क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, 16। पहले बोलते क्या है, फिर लिखते कैसे हो वो देखना। तो 16 को क्या बोलते हैं, 16। 16 लिखते कैसे हैं, 16, ऐसे लिखते हैं 16, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 17 की तरफ। 17 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 17। सा लिखेंगे कैसे, 17। तो आप लोगों में बहुत से लोगों को पता होगा 20 तक, या बहुत सारे लोगों को 30 तक पता होगा, लेकिन उसके बाद ही असली खेल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखे होंगे तो 20 तक थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, उसके बाद आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 17 के बाद क्या होता है, 18। तो 18 को लिखते कैसे, 18। 18 ऐसे लिखते हैं, ठा के नीचे थोड़ा सा ड लिखते हैं, उसके बाद रा आ लिखते हैं, 18 ऐसे लिखते हैं। 18 कैसे लिखते हैं, टमियटा के नीचे थोड़ा सा ठठेरा वाला ड लिखते हैं, ठीक है। ठठेरा वाला जो ड होता है वो लिखते हैं, उसके बाद रा हा लिखते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं 18 ऐसे भी लिखते हैं। तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 18 ऐसे लिखते हैं, 18, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ठीक है। 18 ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं 19 की तरफ। तो 19 को कैसे लिखते हैं, 19 को क्या लिखते हैं, 19 बोलते हैं इसको। 19 लिखते कैसे, उ हो गया आधा न और निस, 19 ऐसे लिखते हैं 19, ठीक है। ऐसे लिखते हैं 19। उसके बाद क्या लिखते हैं 20 को क्या बोलते हैं हिंदी में, सबको पता है, 20 का नोट देखे होंगे तो 20। तो इसको क्या लिखते हैं 20,
ऐसे 20 लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 21 की तरफ। 21 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 21 को 21 बोलते हैं। 21 लिखते कैसे हैं? देखिए, ई आधा का पूरा की और सा, ऐसे लिखते हैं 21, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 22 की तरफ। 22 को क्या बोलते हैं हम लोग? 22 बोलते हैं, लेकिन 22 लिखते कैसे हैं? तो यहाँ पे ऐसे ये बा लिखेंगे, ई लिखेंगे, हर्षे ई यानी छोटी ई लिखेंगे, उसके बाद सा, तो इसको क्या बोलेंगे? 22, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? 23। 23 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 23 को हिंदी में 23 बोलते हैं। 23 लिखते कैसे? ते ई सा, ये बड़ी ई है, ठीक है, और इसको छोटी ई बोलते हैं, ठीक है। तो 23 तक हो गया, 23 तक हो गया, 23। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां से गड़बड़ाते हैं बहुत सारे लोग, 21 नहीं लिख पाते। 21 ऐसे लिखाता है और 22 ऐसे लिखाता है 22, और 23 का 23 ऐसे लिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 23 के बाद से आगे हम लोग करते हैं। अब बिल्कुल 100 तक सीख जाएंगे। 100 तक कि आप 500 कोई भी डिजिट आपको दिख जाएगा तो आप बना लेंगे, क्योंकि 100 तक आप सीख जाएंगे तो कोई भी डिजिट का आप बना लेंगे। अगर आप 100 तक सीख जाएंगे, 100 तक देख लेंगे, तो आप कोई भी डिजिट का 1000 का भी आया तो भी बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग कहाँ थे? 23 तक थे, 24 तक जाएंगे। 24 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 24। 24 लिखते कैसे? 24 ऐसे लिखते हैं 24, और यहाँ एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं और इसको बैलून को पूरा मिला देते हैं, तो 24 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 25 की तरफ। 25 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 25, और लिखते कैसे? 25 प आधा चा पूरा ची आ सा, 25 ऐसे लिखते हैं। 25 ऐसे लिखते हैं 25। उसके बाद हम लोग चलते हैं 26 की तरफ। 26 को कैसे लिखते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं 26 को? 26, और लिखते कैसे इसको? यहाँ पे देखिए, छ आधा बा पूरा बी स, तो ऐसे लिखते हैं 26। छ आधा बा, उसके बाद दीर्घ बी, उसके बाद स, तो ऐसे लिखते हैं 26। 26 को क्या बोलते हैं? 26। अब हम लोग चलते हैं 27 की तरफ। 27 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 27। लिखते कैसे हैं 27? लकीर खींचेंगे, सा तम्यता ई स, बड़ी ई हो गया, 27। 27 ऐसे लिखते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 28 की तरफ। 28 को कैसे लिखते हैं? 28 को क्या बोलते हैं? पहले 28 बोलते हैं। 28 लिखेंगे कैसे? जैसे 18 वाला लिखे थे उसी तरह 28 लिखेंगे। आ लिखेंगे और टमिटा लिखेंगे, और इसके नीचे ठठेरा वाला, जो ठठेरा से ड से लिखते हैं ना, ओ वाला ड, अठा हो गया। उसके बाद र लिख देंगे, र 18 ऐसे लिखेंगे, या फिर 18 नहीं 28 ना, 28 ऐसे लिखेंगे, 28, ठीक है। तो इसको क्या लिखना था? 28, ठीक है, या फिर ऐसे लिखेंगे 28, या फिर 28 को क्या बोलते हैं? 28 या फिर 28 ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 29 की तरफ। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को प्ले कर सकते हैं फिर से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 29 की तरफ। बच्चा धीरे धीरे लिखता है, अगर बड़े हैं आप सीख रहे हैं तो आपके लिए तो सीख जाएंगे, लेकिन बच्चे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ पे उसको लिख देंगे कॉपी में, या फिर लिखवाएंगे, उसके बाद 29 की तरफ चलेंगे। तो 29 को क्या बोलते हैं? 29 को 29, ठीक है। 28 के बाद क्या आता है? 29। 29 कैसे लिखेंगे? 29 ऐसे लिखेंगे 29, और यहाँ पे लकीर खींच देंगे। 29 हो गया। 29 के बाद क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। 30 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 30, और लिखेंगे 30 आसानी से, 30 दुर्घे वाला ती और स, ठीक है, 30। अब हम लोग चलते हैं 31 की तरफ। 31 को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? 31 को
31 बोलते हैं, 31 बोलते हैं। तो 31 कैसे लिखेंगे, एक लिखेंगे उसके बाद 30 लिखेंगे, तो इसको क्या बोले 31, ठीक है। 31 बोलते हैं, ठीक है, 31 बोलते हैं। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं 32, तो 32 कैसे, ब से स्टार्ट हो रहा है, 32 ऐसे लिखेंगे 32, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद क्या लिखेंगे 33 को हिंदी में क्या बोलते हैं 33, लिखेंगे कैसे 33, तो ऐसे लिखेंगे, तय बिंदु देंगे और 30 लिखेंगे, तो 33 लिखेंगे ऐसे। देखिए सब में 30 लिखा रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि एक ही ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 32 यानी ब लिखेंगे, 30 लिखेंगे, 33 यानी तय 30 लिखेंगे, पहले तय लिखेंगे उसके बाद 30 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 34 को हिंदी में क्या बोलते हैं 34, तो 4 लिखेंगे उसके बाद 30 करेंगे, 4 लिख दिए, ठीक है, 4 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे 30, क्या हो गया 34, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 35 की तरफ। वीडियो अगर लंबा हो रहा होगा तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। किसी भी चीज को आप सीखना चाहते हैं गहराई से, ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन के साथ सीखना चाहते हैं तो आपको समय देना होगा, वरना आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी समय देना है, ठीक है। 35 अगर मैं धीरे धीरे नहीं सिखाऊंगा तो क्या होगा कि आप तो जल्दी, बहुत सारे बच्चे सीख जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जो नहीं सीख पाएंगे, या फिर आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जिसका दिमाग कमजोर होगा, जो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, चीजों को नहीं पकड़ पाते। इसलिए आप एक एक चीज को ध्यान से देखिए। 35 तक हुआ था। अब हम लोग चलते हैं 36 की तरफ। तो 36 को हिंदी में क्या बोलते हैं 36, लिखेंगे कैसे 36, 6 लिखेंगे उसके बाद 30 लिख देंगे, 36 ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 36। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 37 को हम लोग क्या लिखते हैं 37 कैसे लिखेंगे, पहले सै लिखेंगे, सै लिखे, उसके बाद क्या करेंगे 30 लिखेंगे। देखिए कितना आसान है, 37 हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे 38 को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, 38 को 38 बोलते हैं। 38 लिखेंगे कैसे, तो अब ये सिर्फ आ लिखेंगे, अड़, उसके बाद 30 लिखेंगे, 38, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 38, ठीक है। 38 ऐसे भी लिखेंगे या 38 वाला लिखेंगे, ठीक है। 38 हो गया। उसके बाद 39, वो तो 38 हो जाएगा, ये 38 इसको बोलेंगे, ठीक है। 38 हो गया, अच्छा से लिख देता हूं उसको। ये हो गया 38 के बाद इसको क्या बोलते हैं 39 को क्या बोलते हैं हिंदी में 39 बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं 39, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 40 की तरफ। 40 को क्या बोलते हैं 40, समझे 40, ठीक है। इसको हम लोग 40 लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है। कोई भी चीज देखिए चेंज कब होता है, जब हमारा 10 प्लस का डिजिट आता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये डिजिट आता है, तो उससे पहले वाला डिजिट में चेंज होता है। देखिए 38 तक तो 30 तक ही चल रहा था, लेकिन 39 में क्या हुआ, जब 40 आने वाला था उस वो वाला लिखा जाता है, ठीक है। तो यही वाला होता है, जिसे हम लोग 30 लिखते थे 30, तो 30 से पहले 29, देखो 29 में क्या लिखते हैं 29, और 28 तक इस चल रहा था 28 यानी 20 वाला चल रहा था। तो जो डिजिट है वो 8 तक ही चलेगा, और जो नेक्स्ट डिजिट है वो 40 वाला जो है 40 के हिसाब से उसके पहले वाला डिजिट बनेगा, ठीक है। 40 हो गया। अब हम लोग चलेंगे 41 की तरफ। 41 को क्या बोलते हैं हिंदी में 41 बोलते हैं इसको। तो 41 ऐसे लिखेंगे 41,
अब इसमें 40 ना लिखे 41 लिखते हैं, तब ये तालीस लिखते हैं। तो 41 लिखते हैं, 41। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 42 को हिंदी 42 बोलेंगे। 42 लिखेंगे कैसे, बयालीस, 42 लिखेंगे, 42। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे 43 को हिंदी में क्या पढ़ेंगे, 43, 43। अब लिखेंगे कैसे, तैतालीस, 43 तय लिखेंगे, उसके बाद 40 लिख देंगे, ठीक है, 43 हो गया। अब उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, 44 को हिंदी में क्या बोलेंगे, 44 लिखेंगे कैसे, 44, 44, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग 44, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं 45। 45 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 45 बोलते हैं, लेकिन लिखेंगे 45 कैसे, पे, ऐसे लिखेंगे पे, उसके बाद तालीस, ऐसे लिखेंगे 45। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 46 की तरफ। तो 46 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 46, 46, लेकिन लिखेंगे कैसे 46, ऐसे 46, ऐसे लिखेंगे हम लोग 46, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 47 की तरफ। 46 तक सीख गए होंगे, तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि अगर यहां तक आप वीडियो देखे होंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे कि हिंदी में बोलते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। अब हम लोग चलते हैं 47 की तरफ। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 47। 47 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 47। लिखेंगे कैसे 47, एक लाइन खींचेंगे, सै लिखेंगे, 47 लिखना है, सै लिखें, उसके बाद 40, 47 हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे 48, ठीक है। 48 को क्या बोलते हैं, 48, 48, ऐसे लिखेंगे 48। अब देखिए 49, अब इसके बाद आने वाला क्या है डिजिट, 50। तो 50 को क्या लिखते हैं हम लोग, 50 लिखते हैं, ठीक है। 50 को हम लोग 50 लिखते हैं, लेकिन 50 से पहले वाला डिजिट जो चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 49। देखिए 49, देखिए 50 वाला 50 आ गया ना। तो कभी कभी पूरा का पूरा शब्द आ जाता है या उसका आधा शब्द आता है। तो यहाँ पे 47, 48, 49, 50, 47, 48, 49, 50 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 51 की तरफ। यहाँ तक आपका हाफ कंप्लीट हो गया, हाफ सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ 51 की तरफ चलते हैं। 51 यानी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, 51। 51 लिखेंगे कैसे, बहुत लोग 51 और 91 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या बोले, इसको क्या बोले और इसको क्या बोले, 51 और 91। बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, 91 बोल देते हैं, 91। अब बहुत लोग इसको 51 बोल देते हैं, यानी इसको 51 को 91 बोल देते हैं, 91 को 51। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, 51 बोलते हैं और इसको 91 बोलते हैं, बे। देखिए 51 इसको बोलते हैं, और इसको भी उसी तरह 91 बोलते हैं। देखिए सेम लिखा रहा, लेकिन इसमें 1 लास्ट में लिखा रहा, इसमें 90 लिखा रहा, 90। तो 51 लिखा था, इसका 91 लिखा था, यानी 90 बाद में होता है, इसमें 1 हो जाता है, ठीक है। अब 51 को क्या लिखेंगे, 51। ये क्या है, यह है, यह, ठीक है, यह बोला यह। तो 51 को क्या लिखते हैं, 51, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 52 को। 52 को क्या लिखते हैं, बोलते हैं 52। अब 52 लिखते हैं कैसे, 52, ठीक, 52 लिखते हैं। अब इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 53 की तरफ। कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा 51 और 91 को देखकर। और यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं 53 की तरफ। 53 को क्या बोलते हैं, 53। लिखेंगे कैसे, 53, लकीर खींचेंगे,
ती लिखेंगे, र लिखेंगे, प लिखेंगे, न लिखेंगे, तिरपन, और इसको थोड़ा थोड़ा मिला देंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, तिरपन। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 54 की तरफ। 54 को क्या बोलते हैं हम लोग, चौवन। और लिखेंगे कैसे, चौवन, चौ लिखेंगे और बाकी वन लिख देंगे, ऐसे चौवन। ठीक है, चौवन। उसके बाद हम लोग 55 लिखेंगे। 55 को क्या बोलते हैं, पचपन। जो हमारा बचपन होता है उसी की तरह पचपन, बचपन, पचपन। तो यहाँ नहीं, हम लोग ऐसे लिखेंगे 55 को प च प न, तो इसको क्या लिखेंगे, 55, इस तरह से। ठीक है, 55 के बाद हम लोग चलेंगे 56 की तरफ। तो 56 को क्या लिखेंगे हम लोग, 56 को लिखेंगे, क्या बोलेंगे, 56 को 56। 56 कैसे लिखेंगे, छ आधा प पूरा प न, ऐसे लिखेंगे 56। ठीक है, 56 के बाद हम लोग चलेंगे 57 की तरफ। 57 को क्या बोलते हैं हम लोग, 57। 57 बोलते हैं, 56 के बाद 57। 57 कैसे लिखेंगे, संतावन, ऐसे लिखेंगे, सन के ऊपर बिंदु देंगे, तावन लिखेंगे। 57 के बाद हम लोग चलेंगे 58 की तरफ। इसको क्या बोलते हैं, अंठावन। 57 के बाद अंठावन, अंठावन बोलते हैं, अंठावन ऐसे लिखेंगे, अंठावन, ऐसे। 57 के बाद इसको 57 भी बोल सकते हैं या फिर 57 भी बोल सकते हैं, इसको 58 भी बोल सकते हैं या 58 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई बिंदु देने का जरूरत भी है, नहीं भी देने का जरूरत है, तो इसको 57 बोलिए या 57 बोलिए, इसको 58 बोलिए या 58 बोलिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 59 की तरफ। वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन अब ज्यादा बचा हुआ नहीं है, अब जल्दी जल्दी खत्म होगा। 58 के बाद हम लोग चलते हैं 59 की तरफ। इसको क्या बोलते हैं, और उसके बाद 60 आता है। तो 60 को देखिए, 60 को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, 60। 60 लिखते ऐसे हैं। ठीक है, तो अब 59 को क्या बोलते हैं, 59। तो 59 ऐसे लिखते हैं, 59। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे देखिए 60 से पहले 59 आता है ना, तो 60 ऐसे लिखते हैं, तो 60 वाला उसमें आएगा 59 में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 59। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 59 और 69 में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। 59 को बहुत लोग कुछ और बोल देते हैं, 69 को कुछ और बोल देते हैं। तो यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि 59 किससे पहले आता है, 60 से पहले आता है, तो 60 वाला शब्द लगेगा ना 59 में, तो 60 यानी 60, तो 59 में क्या होगा, 59 यानी 60 वाला यूज होगा इसमें। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 61। 61 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 61। तो 61, तो 61 लिखेंगे इसको, 61। 61 लिखिए या 61 लिखिए, दोनों चीज बोल देते हैं हम लोग। 61 बोल देते हैं या 61 बोल देते हैं, लेकिन 61 बोलते हैं, 61। 60 61 बोलते हैं, 61। ठीक है, उसके बाद हम लोग 62 लिखते हैं। तो 62 को क्या बोलते हैं, 62। तो 62 ऐसे लिखेंगे, हाँ 62 ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं 63 की तरफ। 63 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 63 को 63। तो इसको 63 कैसे लिखेंगे, 62 के बाद 63, तीर लिखेंगे, तीर, उसके बाद 60 कर देंगे, 63। 63 हो गया। उसके बाद हम लोग 64 की तरफ चलते हैं। तो 64 को क्या लिखते बोलते हैं हम लोग, 64। 61 62 63 64। 64 कैसे लिखेंगे, 64 ऐसे लिखेंगे, 64। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये रहा है 64 ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं 65 की तरफ। 65 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 65, लेकिन लिखेंगे इसको 65 कैसे लिखेंगे, 65 ऐसे लिखेंगे, 65। ठीक है, 65 ऐसे लिखेंगे। 65 के बाद हम लोग लिखते हैं 66। 66 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 66। 66 तो कैसे लिखेंगे, 66 66 ऐसे लिखेंगे, 66।
तो ऐसे लिखेंगे 66, ठीक है। 65 के बाद 66 आता है तो 66 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 67, तो 67 को क्या बोलते हैं? 67। 67 कैसे लिखेंगे? ऐसे ऐसे लिखेंगे 67। 67 ऐसे लिखेंगे, और ये तो बार बार ऐसे हो जाता है, ऐसे लिखेंगे 67, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 68 की तरफ। 68 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 68। 68 कैसे लिखेंगे? 68 68 लिखेंगे। तो 65, 66, 67, 68 हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे 69। 69 उसके बाद 70। 70 को हम लोग क्या लिखते हैं? 70। तो 70 ऐसे लिखते हैं, सा आधा ता पूरा ता रा, 70 ऐसे लिखते हैं 70। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 69। 70 है तो इसको 69 लिखेंगे, उ न हा तर, ये रा है, उ न हा तर, 69 लिखे। उसके बाद 70 लिखे, यानी 70 तक कंप्लीट हो गया। आप ज्यादा नहीं बचा हुआ, 30 बचा हुआ, ठीक है। 70 के बाद हम लोग चलेंगे 71 की तरफ। हिंदी में क्या होगा? बहुत सारे लोग बोल तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। अगर लिख भी लेते हैं तो बोल नहीं पाते, तो बहुत सारा दिक्कत है लाइफ में। 70 के बाद हम लोग कहाँ चलते हैं? 71 की तरफ, यानी 71 की तरफ। 71 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 71। 71 कैसे लिखेंगे? 71, इक लिखेंगे, 70 लिखेंगे, 71 हो गया। अब उसके बाद हम लोग 72। 72 को क्या बोलते हैं? 72। 72 कैसे लिखेंगे? 72 ऐसे लिखेंगे, 72। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 73। 73 को हिंदी में क्या लिखेंगे? 73। 73 कैसे लिखेंगे? ती लिखेंगे। अब उसके बाद 72 लिख देंगे, 73, ठीक है। खाली प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करने आना चाहिए, बाकी लिख लेंगे, ठीक है। 73 के बाद क्या आता है? 74। 74 को क्या लिखेंगे? 74। 74 कैसे लिखेंगे? चौ लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? 70। तो 70 कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हा तर ऐसे, तो ये लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। 74 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 75। 75 को क्या बोलते हैं? 75। बहुत सारे लोग पता होता है। 75 लिखेंगे कैसे? 75। 75 लिखेंगे, 75 लिख दिया, 75। अब हम लोग चलते हैं 76 की तरफ। तो 76 को क्या बोलते हैं? 76 लिखे कैसे? छी लिखेंगे, 70 लिख देंगे, 76 ऐसे लिखेंगे, 76, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 76। उसके बाद 77 की तरफ चलते हैं। 77 को बोलते क्या है? 77। 77 कैसे लिखेंगे? 77 77 77 77 लिखेंगे, 77। तो इसको क्या लिखेंगे? 77, ठीक है, 77। तो 77 कैसे लिखेंगे? 77 सहत्र, तो 77 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे 78 की तरफ। 78 को कैसे लिखेंगे? 77 को किसे लिखेंगे? 77 लिखेंगे। तो अब पढ़ेंगे इसको, 77 लिखेंगे और पढ़ेंगे 77। 77 पढ़ेंगे। उसके बाद 78। 78 को क्या लिखेंगे? 78 को 78। 78 कैसे लिखेंगे? 78। 78 लिखेंगे, 77। तो 77 ऐसे लिखेंगे, 77 इस तरह लिखेंगे, 77। तो 77 को क्या लिखेंगे? 77, ठीक है।
उसके बाद 78 को क्या बोलेंगे हिंदी में? 78, 78 लिखेंगे। उसके बाद 79, उसके बाद 80। तो 80 को क्या बोलते हैं? 80, 80 लिख दिए। अब 79 को क्या बोलेंगे? तो 79 को क्या बोलते हैं? 79। तो 79 कैसे लिखेंगे? उ नमियना सी, 79। तो यहाँ पे देखिए 77, 78, 79, 80 तक हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। अब हम लोग इसको 81, 81 को क्या बोलेंगे? 81 को 81 बोलते हैं। 81 लिखते कैसे? 81, 81 ऐसे लिखते हैं। ई आधा का यमिया सी, 81 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं 82। 77 में दिक्कत हुआ था लेकिन हो गया कंप्लीट। क्यों? तो 77 तो लिख के बता दिया तो हो गया 77। ठीक है, तो 77, 77 ऐसे लिख दिया था 77। तो इस तरह से लिखना था। ठीक है, अब 82, 82 कैसे लिखेंगे? बी रमियरा सी, ऐसे लिखेंगे 82। ठीक है, 82 ऐसे लिखेंगे, 81 ऐसे लिखेंगे और 82 ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं 83 की तरफ। तो 83 को हम लोग क्या बोलते हैं? 83 को हम लोग बोलते हैं 83। 83 लिखते हैं कैसे? ती रमियरा सी, ऐसे लिखते हैं हम लोग 83। ठीक है, 83। उसके बाद हम लोग चलते हैं 84 की तरफ। तो 84 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 84। और 84 लिखते हैं कैसे? ऐसे 84। 84 ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 84 हो गया। उसके बाद हम लोग 85 की तरफ चलते हैं। 85 को क्या बोलते हैं? 85। लिखते कैसे? 85। तो ऐसे लिखते हैं 85, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे 85, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं 85। ठीक है, तो ये हो गया 85 तक। अब हम लोग चलते हैं 86 की तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं? 85 के बाद 86, 86 कैसे लिखेंगे? 86, ऐसे लिखेंगे हम लोग 86। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 87 की तरफ। 87 को क्या बोलते हैं? 87। लिखेंगे कैसे? ऐसे 87। ठीक है, अब हम लोग 88 की तरफ चलते हैं। तो 88 को क्या बोलते हैं? 88। 88 लिखेंगे कैसे? 88, 88 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 89 की तरफ। तो 89 को क्या बोलते हैं? 89। 89 को क्या बोलते हैं? 89। लिखेंगे कैसे? 89, 89 ऐसे लिखेंगे 89। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 90 की तरफ। तो 90, 90 यानी इसको क्या बोलते हैं? 90। हिंदी में क्या बोलते हैं? 90। लिखेंगे कैसे? 90, न आधा बा पूरा पे, ऐसे लिखेंगे 90, ऐसे लिखेंगे 90 को। 90 को कैसे लिखेंगे? 90 को ऐसे न आधा बा पूरा बा, 90 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 91 की तरफ। 91 को क्या बोलते हैं? 91। 91 ऐसे लिखेंगे, जैसे 51 लिखते थे ना उस तरह से 91 ऐसे लिखेंगे 91। अब उसके चलते हैं 92। तो 92 को क्या बोलते हैं? 92। 92 कैसे लिखेंगे? 92। तो 92 जैसे 51, 52, 53, 54, 55, 56 लिखते थे, जैसे ये वाला 51, 52, 53, 54, 55, 56 लिखते थे, उसी तरह लिखेंगे। लास्ट में बे 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 कर देंगे। ठीक है, तो 92 हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट की तरफ, 93 की तरफ, 93 की तरफ। 91, 92 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 93 की तरफ, यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? 93। 93 लिखेंगे कैसे? 93, 93। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 94 की तरफ। 94 को क्या बोलते हैं? 94। लिखेंगे कैसे? 94, 94 ऐसे लिखेंगे 94। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 95 की तरफ। 95 को क्या बोलते हैं? 95। 95 कैसे लिखेंगे? 95 ऐसे लिखेंगे 95। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 96 की तरफ। 96 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 96 को
96, 96 कैसे लिखेंगे? 96 ऐसे लिखेंगे 96। अब हम लोग चलते हैं 97 की तरफ। 97 को हिंदी में बोलते क्या है? 97। 97 कैसे? 96 बार 97, 97 कैसे लिखेंगे? 97 ऐसे लिखेंगे 97, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या? 98 की तरफ। तो 98 को बोलते क्या है? 98। 98 कैसे लिखेंगे? 98 ऐसे लिखेंगे 98, ठीक है। तो 93, 94, 95, 96, 97, 98 हो गया। अब हम लोग 99 और 100 की तरफ चलते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 99। तो 99 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 99। 99 कैसे लिखेंगे? 99 99 ऐसे लिखेंगे। निन्यानवे ऐसे लिखेंगे। नी नान 99 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 99 ऐसे लिखेंगे 99। उसके बाद 100। 100 कैसे लिखेंगे? 100 यानी 100। 100 बोलेंगे इसको हिंदी में, और 100 ऐसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग बार बार क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। 100 तो ऐसे लिखते हैं हम लोग 100। तो 99 कैसे लिखेंगे? यानी 99 को क्या बोलेंगे? 99। 99 ऐसे लिखेंगे। 100 यानी 100। 100 को क्या बोलेंगे? 100। और 100 ऐसे लिखेंगे 100 या 100। तो ये था 1 से लेके 100 तक काउंटिंग, जो बिल्कुल हिंदी में था कि हिंदी में आप कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे होंगे तो सीखे होंगे कि 1 से लेके 100 तक आप कैसे लिखना होता है, कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं, सही सही कैसे लिखते हैं। क्योंकि आप बैंक वगैरह में जाएंगे तो फॉर्म भरा जाता है हिंदी और इंग्लिश में, या फिर दूसरे स्टेट में जो लैंग्वेज वहाँ का होता है सुटेबल, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उस पर भरा जाता है। तो बहुत सारे राज्यों में हिंदी बोला जाता है, तो हिंदी भी सीखना जरूरी है। हिंदी में कैसे भरेंगे या हिंदी जानना भी जरूरी है। अगर दुकान वगैरह चल गई, उसको इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी में ही बोलेगा। तो हिंदी आपको लिखने आप बोलने आना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो काउंटिंग होता है, जैसे 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से लेके कहाँ तक अंत होता है उसके बारे में बताऊंगा कि महासंघ, नील, पदम, प्रार्थ, ये सब कैसे कहाँ तक कितना होता है, लास्ट तक कहाँ तक गिनती होता है, सब बताऊंगा। अगर किसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इस प्रकार के रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।